ये कहानी है 2008 की, जब हम पहली बार अपना नया बिजनेस स्टार्ट किए थे। लेकिन 3 साल के अंदर में ही मुझे अपना बिजनेस को बंद करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? मतलब मेरे पास सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का सभी योग्यता था, लेकिन फिर भी मुझे अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। आखिर क्यों? मैं आईआईटी कानपुर से डिग्री लेने के बाद एक बहुत ही अच्छी खासी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। लेकिन मुझे वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था मतलब बिजनेस करने का, जॉब करने का नहीं। और मुझे वहाँ पे प्रतिदिन ऐसा मन में फील होता था कि हम यहाँ पर दूसरे के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं, अपने सपने को साकार करने में नहीं लगे हुए हैं। फिर भी मैं वहाँ पे बहुत दिन मतलब अप्रॉक्स 4-5 साल वहाँ पे हम लगभग काम किए। लेकिन काम तो कर रहे थे, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो एक दिन एकाएक मेरे दिमाग में ये आया, कहीं पे हम पढ़े कि अगर आप अपने सपने के लिए आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई दूसरा आदमी वो अपने सपने को साकार करने के लिए आपको जॉब पे रख लेगा। उसी दिन हम रिजाइन लेटर डाल दिए और अपना एक बिजनेस का प्लान तैयार किए। और 2 महीने में का मतलब 2 महीना कठोर मेहनत जब किए, तब उस एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप तैयार कर पाए, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को जल्द ही मार्केट में लॉन्च कर दिए। अब मेरे बिजनेस का पहला साल तो शानदार रहा, लेकिन दूसरे साल में हम अपने प्रोडक्ट की कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाए, जिस कारण से बिक्री धीरे धीरे कम हो गई। और हम अपना टीम को भी मतलब बढ़ा नहीं पाए। और साथ में जो मेरे को फाउंडर थे, यानी कि बिजनेस पार्टनर जो थे, उनसे भी थोड़ा सा तू मैं हो गई थी। समय रहते हम इस सभी कारण को संभाल नहीं पाए। इसी कारण से मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तो इतना सारा कहानी आप सुनने के बाद अब आप बता सकते हैं कि मुझे ये बिजनेस किस कारण से बंद करना पड़ा, यानी कि अपना ये इतना बचपन से सोचा गया जो हम सोच रहे थे वो क्यों बंद करना पड़ा, ये आप बता सकते हैं? थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। नहीं सोच पाए हैं तो कोई बात नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से। तब मुझे महसूस हुआ कि हम तो गलती अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले ही गलती कर दिए थे। अब वो गलती क्या थी? जो मैं स्टार्ट करने वाला था उसकी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं किया था। मतलब स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, जो हम नहीं किए थे। तो जैसे ही हम इसमें फेल हुए, अपना स्टार्टअप बंद किए, तब मेरे दिमाग में मेरी पत्नी एक दिन बताई कि सुनिए जी, आप जब इतने अच्छे खासे बिजनेस के बारे में हर चीज़ जानते हैं, फिर भी आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप को बंद करना पड़ा, तो और अपने भारत में, हिंदुस्तान में कितने सारे लोग होंगे जिनको अपना बचपन का सपना को बंद करना पड़ता होगा। तो इस बारे में जब आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो इस पर आप अपना एक बुक तो लिख सकते हैं ना। तब मेरे दिमाग में आया कि ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यानी कि इस तरीके का एक बुक होना चाहिए जो स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले की तैयारी के बारे में बताए। तब जा कर के हम ये बुक लिखना स्टार्ट किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। अभी तक जो कहानी आप सुन रहे थे वो मेरी कहानी नहीं थी, इस बुक के राइटर पंकज गोयल जी का था, ठीक है। और उनकी कहानी इसमें लिखा हुआ है। हम इस बुक को पूरे अच्छे से पढ़े हैं, तब आपको हम ये कहानी आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए, इस बुक का अच्छे से आपको हम रिव्यू देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा से देंगे, बहुत अच्छा बुक है। अगर आप सच में अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये बुक को आप पढ़िएगा ही, ठीक है। पहले इसका रिव्यू अच्छे से आप देख लीजिए। और इस चैनल पे पहली बार है तो इस वीडियो को तो पहले लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस बुक के बारे में, इस कहानी के बारे में, जो हम कहानी भी सुनाए हैं, उस कहानी के बारे में कम से कम मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। कैसे करें स्टार्टअप, बिजनेस शुरू, बिजनेस का सपना पूरा करने की गाइड है ये। नेशनल बेस्ट सेलर है, ध्यान से देखिए। अच्छा, इस बुक का राइटर कौन साहब है? पंकज गोयल। देख लिए, ये फ्रंट साइड आपने देख लिया अच्छा से। चलिए अब आप इसे देख लीजिए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है? कैसे करें स्टार्टअप, बिजनेस शुरू, पंकज गोयल। ये है आपका
प्रकाशन का है लोगो, ठीक है। चलिए अब इसका उल्टा साइड से देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, देखिए तो उल्टा साइड से अच्छे से देख लीजिए। चलिए आपको ऐसे ऐसे भी देख लीजिए। क्या आप इसमें क्या क्या है नहीं है, माने कि किसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, वही सब है। चलिए जैसे एक हम आपको पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिजनेसमैन बनने की चाहत रखते हैं, यानी कि अगर आप इस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिजनेसमैन बनने की चाहत रखते हैं तब आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। पुस्तक के लिए प्रशंसा कौन कौन किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब वो देखिएगा कि कितने का है, इसको हम प्राइस आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक ना। चलिए इसको पलट के आपको इसको अच्छे से आपको दिखाते हैं। इसको जैसे आप पहला पन्ना उलटिएगा तो वैसे ही ये आपको ऐसा नज़र आएगा। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू, यही बात है जो इधर बताए हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके राइटर का नाम ये है। एक और पन्ना पलटिए, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ये है समर्पित, किसको समर्पित ये कर रहे हैं, मेरे दादाजी और अम्मा जी को, यानी कि ये जो राइटर साहब है ये बुक किसको समर्पित कर रहे हैं, अपने दादाजी को और अम्मा जी को समर्पित कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आभार है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको रो करके आप इस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका और आगे जैसे पढ़ना पलटिएगा आपको ये विषय सूची आ जाएगा, और विषय सूची में क्या क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है विषय सूची, ठीक है। देखिए पहला जो है आपका, इस किताब को खरीदने से पहले, यानी कि अगर सच में अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं, ये बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और ये कैसे पढ़ाई होगा, देखिए आगे पलटते हैं हम इसको, यहाँ पर है इस किताब को खरीदने से पहले, यानी कि ये किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और आगे उलट देते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, दिखाई दे रहा है आपको, अब दिखाई दे रहा होगा। इसको अच्छे से आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये जब पढ़ा जाएगा उसके बाद आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर इसको यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे, फिर यहाँ से लेकर इसको भी पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, उसके बाद इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है साफ साफ ना। चलिए उसके बाद फिर इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, यानी कि यहाँ तक आपका पढ़ने के लिए नहीं, और आगे है, और आगे ये सब पूरे पढ़ना है, ये सब पूरे पढ़ना है, यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ तक आप अगर अच्छे से पढ़ लिए तब अगर आपको मन करता है कि हाँ ये बुक मेरे लायक है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। तो इसको अच्छे से पहले पढ़ना है आपको अच्छे से, उसके बाद तब आगे यहाँ से चैप्टर आपका अध्याय 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब इसका विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में क्या क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। तो पहले तो ये है इस किताब को खरीदने से पहले, इसमें अध्याय कितने हैं वो बता देते हैं पहले आपको, ठीक है। इसमें अध्याय टोटल जो है 7 वो है, ठीक है। लेकिन ये साथ ही नहीं समझिए, बहुत अच्छा तरीके से इसमें बताया गया है। पहले अध्याय में क्या है, तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक बार फिर से सोच लीजिए, स्टार्टअप मेरा सपना है। ये बहुत अच्छा, मतलब ये आप पढ़िएगा ना तो आपको क्या हम कहे, पहले इस अगर आप सच में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे पहले इस बुक को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। दूसरा अध्याय है अपने क्यों को समझिए, आप क्यों बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसको क्यों को आप डिफ़ाइन कीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, या मैं अपने बॉस से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यानी कि वही बात है कि यानी कि आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको क्यों का हमें हमेशा क्लियर किया अपने क्यों को, और क्यों अगर आपका क्लियर रहेगा ना तब आपका बिजनेस सफल हो सकता है। नहीं तो इस बुक में पढ़िएगा आगे दिखाएंगे कि 90 से मतलब 70 से 90% स्टार्टअप पहले 2 से 3 साल में ही फेल हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका क्यों क्लियर नहीं रहता है। अध्याय 3 में क्या है, नए बिजनेस आइडिया कैसे शुरू करें, ठीक है। तो देखिए क्या है, मतलब नए बिजनेस आइडिया कैसे शुरू करें या कैसे सोचें। मैं तो कल ही शुरू कर लेता अगर मेरे पास एक नया बिजनेस आइडिया होता। आप लोगों के पास भी 10, 15, 20 बिजनेस का आइडिया होगा, लेकिन शुरू नहीं कर पाते होइएगा, या शुरू कर दिए हैं तब तो आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। और नहीं शुरू करना है तब तो अभी तक नहीं शुरू किए हैं तब तो ये बुक पढ़ के शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए आगे पलटते हैं। अब अध्याय 4 में देखिए, अध्याय 4 में क्या है, किसी बिजनेस आइडिया का आकलन कैसे करना है वो इसमें अच्छे तरीके से समझा करके बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अध्याय 5 में अपने को फाउंडर को चुनना, यानी कि आप अपना पार्टनर को फाउंडर कैसे चुनेंगे वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 6 में आखिरी कदम। अब आपका आखिरी कदम क्या होगा,
मैं तो कल से ही शुरू कर सकता हूँ। आखिरी कदम बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होगा आपको, ठीक है। फिर आगे अध्याय 7 में देखिए क्या है, चक दे फट्टे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्या अब मैं तैयार हूँ, मतलब आप तैयार हैं तो अच्छी बात है, नहीं तैयार हैं तो पहले तैयारी कर लीजिए। उसके बाद है अंतिम नोट्स, चलते चलते, यानी कि आपको अंतिम नोट इसमें बताया गया है कि शुरू करने के बाद पहले 12 महीनों के लिए 5 प्राथमिकताएं, क्या क्या चीज़ होता है नहीं होता है उस सब के लिए इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये है अपना, ये सब क्या है, ये पूरा आपका विषय सूची है। और ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं सच में, तब आपको इतना पता चल जाएगा कि ये बुक आपको मतलब आपको बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब आपको पूरा बिल्कुल 100% आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं क्लियर होगा तो इसको दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, यहाँ तक अच्छा है, ये देख लिए। अब कुछ आगे हम आपको बता देते हैं इसमें पढ़ करके, ठीक है। देखिए जैसे आगे पलटिएगा, मतलब ये तो आप पढ़वे कीजिएगा अच्छे से इस सबको, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जिस स्टार्टअप की नींव कमज़ोर हो उसे खड़ा नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं ना। हाँ, आप देखिए ना, आंकड़े बताते हैं कि 70% से 90% बिजनेस पहले 2 से 3 वर्ष के भीतर बंद हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक, आगे देखिए और कुछ आपको बता देते हैं। देखिए पहला कदम जागरूक होना, दूसरा कदम तैयारी करना, जितना अधिक आप जानते हैं उतना बेहतर आप लड़ने के लिए तैयारी कर सकते हैं। रिसर्च ने साबित कर दिया है कि आप जितनी बेहतर तैयारी करते हैं, आपके बिजनेस में सफलता की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। यानी कि आप अपना अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, उस बिजनेस का अच्छे से तैयारी करना होगा कि कैसे मैंने उसका प्लान अच्छे से बनाना होगा, हर चीज़ लिखित में आपको रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब देखिए पूरे अच्छे से पढ़िए। देखिए मतलब किसके लिए यह किताब किसके लिए है तो जान लीजिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बिजनेस करने की चाहत रखते हैं तब आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको और आगे पलटिए, ये सब देखिए, ये सब पढ़िएगा आप खुद से। खरीदने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ हम अंडरलाइन किए हुए दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए असफलता आपको सफलता की तुलना में कहीं अधिक सिखाती है, ये बात समझ में आया। असफलता आपको सफलता की तुलना में कहीं अधिक सिखाती है, वही बात है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, आपके पास दुनिया में सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन आपको उसे बिजनेस में बदलने के लिए स्वस्थ दिमाग की आवश्यकता है, समझ में आया। हाँ, यानी कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन उसको बिजनेस में बदलने के लिए आपके दिमाग जो है ना स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए सब आगे देखिए, अध्याय यहाँ से 1 स्टार्ट होता है। तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक बार फिर से सोच लीजिए क्या है नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, सब पूरे अच्छे से देखिए, देख लीजिए इस तरीके से लिखा रहता है सारा चीज़। हम इस सबको पढ़े हुए हैं, देख रहे हैं ना, अंडरलाइन किया हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, इस सबको हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। मतलब देखिए ना, पढ़ के सुनाते हैं। अगर कंपनी को हर नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए पैसा खर्च करना पड़े और यह नया ग्राहक तुरंत लाभ दे पाने में समर्थ न हो तो कंपनी का कैश बहुत जल्द सूख जाएगा और नतीजा होगा कंपनी की मौत, समझे। तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, मतलब करिएगा जो आपको कैश यानी कि ग्राहक आपको पैसा उसी समय दे दे या एडवांस में दे दे, तब आपका बिजनेस डूबने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, सब बहुत अच्छा बात है, क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए सारा चीज़। बाजार ही आपका अकेला दुश्मन नहीं है, आपके सामने ढेरों पर्सनल चुनौतियाँ भी हैं, समझे। ये सब क्या क्या है नहीं, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सबको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा आपको बहुत लगेगा, ठीक है। आगे देखिए सब इस तरीके से समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए लीजिए, इक्विटी बढ़िया होती है, स्टार्टअप का ग्लैमर और प्रतिष्ठा बहुत लुभावनी है, मतलब समझ रहे हैं ना। देखने से स्टार्टअप लगता रहता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो स्टार्ट की जो करता है ना वही समझता है कि इसके अंदर में क्या क्या सच्ची उसको सहन करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, एक स्टार्टअप को चलाना 24/7 का काम है, कोई वीकेंड नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं ना तो आपको किसी दिन छुट्टी नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना, कोई दिन छुट्टी नहीं मिलेगा, सब दिन आपको काम करना होगा। कि फिर भी आपके पास में कभी पैसा होगा कभी पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। माने कि अगर आप अकेले हैं तब उसमें अगर आप स्टाफ रखे हुए हैं तो आपके पास पैसा हो नहीं हो, लेकिन स्टाफ को देना पड़ेगा हमेशा, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। यही सब इसमें बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, फिर इसको भी पढ़ के बता देते हैं आपको। देखिए, फाउंडर बच्चों की तरह होते हैं, हर कुछ घंटों में सोते हुए जाग जाते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, चलिए सब इस तरह इस सबको आप अच्छे से खुद से पढ़िएगा। सबको हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, पूरे अच्छे से पलटा उल्टा करके देख लीजिए।
देखिए ये सब किस तरीके का रहता है। इस तरीके से आपको एक बार पलट के दिखा देते, इस साइड से पलटते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखाई देगा। देखिए हम ये बुक कब पढ़े थे, इसमें हम जब ख़त्म किए हैं, देखिए 19 तारीख 3रा महीना 2021 को हम ये द एंड किए थे इस बुक को, समझ रहे हैं ना। हम देख रहे हैं ना, पूरा हम पढ़े हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं। हम जो बुक पूरा पढ़ लेते हैं ना, उसी को हम रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छे से आप खुद पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा बुक है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम भी अपना एक स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। आप लोगों को पता चलेगा ही। बस ये हमको ज़्यादा मतलब 3 से 4 दिन में हम इसको ख़त्म कर दिए थे, इतना अच्छा हमको ये बुक लग गया था, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।